Hello students, today we will study class 6 history chapter 2 and lecture 2 लाइफ ऑफ पैलियोलिथिक मैन। इसके पहले आपको इंट्रोडक्शन मैंने बताया था लास्ट क्लास में, स्टोन एज के बारे में, पैलियोलिथिक एज के बारे में बताया था मैंने। और अब हम पढ़ेंगे लाइफ क्या थी पैलियोलिथिक एज में। Sources. Our ideas about the lifestyle of Paleolithic men are based mainly on archaeological finds. These include skeleton remains of man and animals, things made by primitive man, and his paintings on rocks and cave walls. Means Paleolithic एज के जो मैन थे उनके बारे में भी सिर्फ उससे पता चलता है कि जो भी हमें आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिले हैं, जो भी हमें अवशेष मिले हैं, उससे पता चलता है। और उन अवशेषों में क्या है, स्केलेटन रिमेन्स ऑफ मैन, ह्यूमन बीइंग्स की, मैन की स्केलेटन, एनिमल्स की स्केलेटन, थिंग्स मेड बाय प्रिमिटिव मैन, जो प्रिमिटिव थे, जो पहले के लोग थे, फॉर्मर लाइफ अपनी स्पेंड करते थे, उनके द्वारा जो चीज़ें थी वो उनकी पेंटिंग्स, रॉक पे, वॉल, केव में उनकी पेंटिंग, उससे हमें पता चलता है कि पैलियोलिथिक मैन की लाइफ कैसी होती थी। सच रिमेन्स हैव बीन फाउंड मेनली इन द सोन रिवर वैली इन पाकिस्तान, इन द अपर नर्मदा रीजन, इन द डेक्कन एंड एट some places in South India such as Rampakkam near Chennai. मीन्स उनमें से कुछ रिमेन्स जो मिले हैं वो सोन रिवर वैली पाकिस्तान, नर्मदा रीजन, डेक्कन रीजन और चेन्नई के अतररम्पक्कम में मिला है। When an archaeologist studies an excavated object, he also studies the soil in which it was buried. जब एक आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि भूगोल शास्त्री जब ये इस चीज़ों को जानता है, पढ़ता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, तो सिर्फ उस चीज़ के बारे में नहीं, उस रिमेन्स को नहीं पढ़ता है। ऑब्जेक्ट ही ऑल्सो स्टडीज द सॉइल इन विच इट वॉज बरीड, ये उस मिट्टी के बारे में भी स्टडी करता है आर्कियोलॉजिस्ट, जिस मिट्टी में इसको बरीड किया गया यानी कि दबाया गया है, उसको ढका गया, छिपाया गया। This tells him about the climate and vegetation of the period to which the object belongs. और सॉइल के स्टडी से उसे ये पता चलता है आर्कियोलॉजिस्ट को कि किस पीरियड में उसको बरीड किया गया था और वहाँ का वेजिटेशन क्या था, क्लाइमेट क्या था। Some of our ideas about the life of primitive man can be confirmed by observing today's tribal groups like the Todas of the Nilgiri Hills and the Jarawas and Onges of the Andaman Islands, who still hold on to ancient ways of life. और कुछ लाइफस्टाइल प्रिमिटिव मैन की जो कंफर्म करते हैं कि हाँ, प्रिमिटिव मैन की लाइफस्टाइल किस तरीके की थी, जो आज भी हमें कुछ ट्राइबल एरियाज़ में देखने को मिलती है। जैसे टोडा है, नीलगिरी की पहाड़ियों में जो टोडा जनजाति रहती है, वहाँ पे उनके बीच जरावास और ओंगेज जो अंडमान आइलैंड पे रहते हैं, उनमें देखने को हमें ये प्रिमिटिव लाइफस्टाइल दिखती है पैलियोलिथिक एज की। हंटर गैदरर, पैलियोलिथिक मैन लिव्ड इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। ही वॉज अ नोमैड हु वॉन्डर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। पैलियोलिथिक मैन जो थे वो केव्स में रहते थे, रॉक के शेल्टर में रहते थे, रॉक के नीचे जगह बना के फिर वहाँ पे रहा करते थे। उन्हें ही वॉज नोमैड, वो लोग नोमैड हुआ करते थे। नोमैड कौन होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में घूमते रहते हैं, आज यहाँ पे, कल वहाँ पे, जहाँ उन्हें भोजन मिले उस जगह की तलाश करते रहते हैं। ही डिड नॉट नो हाउ टू प्रोड्यूस फूड, उन्हें ये नहीं पता था कि भोजन कैसे बनता है, कैसे उगाया जाता है। ही सर्वाइव्ड बाई हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, फिशिंग एंड गैदरिंग वाइल्ड प्लांट्स, बेरीज, नट्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स, हिंस ही इज़ कॉल्ड हंटर गैदरर। और उनका लाइफस्टाइल क्या था, कैसे जीते थे? जंगली जानवरों का शिकार करके, बर्ड्स का शिकार करके, फिशिंग का, वाइल्ड प्लांट्स को इकट्ठा करके, बेरीज, नट्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा इकट्ठा करके खाते थे, शिकार करते थे, उसको भी खाते थे और
इसी तरीके से इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ के बाद उन्हें हंटर गैदरर कहा गया। हंटर गैदरर्स लर्न टू वॉच, अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर एनिमल बिहेवियर। Hence, in spite of being physically weaker and slower than many other animals, they could hunt down these animals and protect themselves from them. हंटर गैदरर ने क्या किया कि सीखा, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना सीखा, उनसे अच्छी चीज़ को देख के उनसे अडॉप्ट करना सीखा। इसके साथ ही एंड रिमेंबर एनिमल बिहेवियर, एनिमल की बिहेवियर क्या होती है, जानवरों की क्या व्यवहार होता है, लाइफस्टाइल क्या होता है, वो भी सीखा। इसके साथ साथ इन स्पाइट ऑफ बीइंग फिजिकली वीकर एंड स्लोअर दैन मैनी अदर एनिमल्स, मतलब दूसरे एनिमल की कंपैरिजन में फिजिकली वीक होने की बजाय उन्होंने क्या किया, दे कुड हंट डाउन दीज एनिमल, उन्होंने दूसरे एनिमल को मारना शुरू किया। कि अगर दूसरा एनिमल, बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज़ द ग्रेटेस्ट एनिमल, you all are very well aware about this line, human being is known as the greatest animal, मानव सबसे बड़ा जानवर माना जाता है। तो प्रिमिटिव मैन जो था वो दूसरे एनिमल के कंपैरिजन में खुद को फिजिकली वीक ना माने, इसलिए उसने दूसरे जानवरों को शिकार करना शुरू किया एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देम, और अपने आप को उनसे बचाना शुरू किया। क्योंकि जब शिकार उनका कर लेगा, ना ही वो जीवित रहेंगे, ना ही उस हमारे ऊपर यानी कि मैन के ऊपर हावी होंगे, इसलिए उन्होंने उनका ही शिकार करना शुरू कर दिया। दस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन द एबिलिटी टू थिंक, रिमेंबर एंड इनोवेट बिकम मोर यूजफुल दैन मियर फिजिकल स्ट्रेंथ। और तब पहली बार इतिहास में ये इजाद हुआ, ये क्रांति आई कि प्रिमिटिव जो है उनके अंदर भी क्षमता थी किसी चीज़ को याद करने की, दोहराने की और नई चीज़ों को क्रिएट करने की, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए। While searching for food, hunter-gatherers keenly observed and learned to understand their surroundings. खाने की तलाश करते करते हंटर गैदरर जो थे ऑब्जर्व एंड लर्न टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, अपने आसपास की चीज़ों के, आसपास के वातावरण को, इलाकों को जानना शुरू किए। दे नोटिस्ड हाउ द वेजिटेशन चेंज विद सीजन, उन्होंने ये भी नोटिस किया कि सीज़न जैसे बदल रहा है वैसे ही वेजिटेशन यानी कि प्लांट लाइफ भी चेंज हो रही है। दे फाउंड आउट व्हाट वाज edible and useful in nature and learn to change things to suit their need. उन्होंने ये भी देखा कि क्या चीज़ें खाने के लायक है नेचर में और क्या चीज़ खाने लायक नहीं है, किस चीज़ की उन्हें रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस दैट मीन्स एग्जाम्पल, दे लर्न टू यूज़ एनिमल स्किन एंड लीव टू क्लोथ देमसेल्फ एंड स्टोन, बोन, वुड, horn, etc. to make tools and weapons. Most importantly, they learn to light a fire. एग्जाम्पल के लिए उन्होंने चीज़ों को, अपने एनवायरनमेंट को अपनी ज़रूरत के हिसाब से सीखा। तो एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, टू यूज़ एनिमल स्किन, उन्होंने एनिमल स्किन को यूज़ किया अपने लिए, लीव्स को यूज़ किया अपने कपड़े के लिए, स्टोन, बोन्स, वुड, हॉर्न, जितने भी एनिमल्स के या वेजिटेशन से चीज़ें उन्हें मिलती थी उसका इस्तेमाल वो अपने डेली लाइफ में करने लगे, मतलब फूड के लिए, वेपन के लिए, क्लोथिंग के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने सीखा था वो था लाइट अ फायर, यानी कि आग जलाना। ओके, नेक्स्ट इज लिविंग इन ग्रुप्स। पैलियोलिथिक मैन रियलाइज्ड द एडवांटेज ऑफ लिविंग इन ग्रुप्स. He enabled him to hunt large animals and to share food, which was scarce and decayed easily. It also provided security against natural dangers. Paleolithic men ने रियलाइज द एडवांटेज ऑफ लिविंग इन ग्रुप, उन्होंने ये जाना कि हमें ग्रुप में रहने से, एकता में मतलब मिल के रहने में ज़्यादा लाभ है। इट एनेबल्स हिम टू हंट अ लार्ज एनिमल, और अगर वो ग्रुप में रहते हैं तो वो बड़े जानवर का शिकार कर सकते हैं, और जब बड़े जानवर का शिकार करेंगे तो आपस में मिल बांट के वो खा भी सकते हैं, और जो बचा हुआ उनका मांस का टुकड़ा रहेगा, जानवर के शरीर का भाग रहेगा, वो सड़ेगा भी नहीं, वो आराम से सारी पूरी ग्रुप मेंबर खा सकते हैं।
इट ऑल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट नेचुरल डेंजर, और जब इकट्ठे रहेंगे तो नेचुरल डेंजर भी जो होगा, आंधी तूफान आना, कहीं पेड़ गिर जाना, या लैंडस्लाइड, कुछ भी ऐसा नेचुरल डिजास्टर में, तो वो मिल के उसका सामना कर सकते हैं। ग्रुप्स वर नॉट वेरी लार्ज, ग्रुप जो है बहुत बड़ा नहीं होता था। दे आर मेंबर ऑफ अ ग्रुप कोऑपरेटेड with one another and their collective efforts helped them develop new skills. An outsider was not easily accepted in the group. ग्रुप जो था उनका, प्रिमिटिव मैन का, पैलियोलिथिक मैन का, वो बहुत बड़ा नहीं होता था, छोटा ग्रुप होता था और सभी एक दूसरे के साथ मिलके काम करते थे। और इस ग्रुप में किसी नए का इन्वॉल्वमेंट, कोई नया पर्सन चाहे जो उस ग्रुप के बाहर का हो तो ईजिली एंट्री नहीं हो सकती थी उसकी। There were no inequalities within a group, nor were there any family ties. Paleolithic man's life was full of danger, and his lifespan was only 20 to 25 years. उनके बीच जो थी ग्रुप में किसी में इनइक्वालिटी नहीं थी, यानी कि कोई बड़ा छोटा नहीं था, सब एक समान थे। नॉर वर देयर एनी फैमिली टाइज, मतलब कोई भी उनके परिवार का नियम नहीं था कि तुम बड़े हो और तुम छोटे हो, तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो, नहीं, सब मिल के हर काम करते थे। और लाइफ स्पैन जो थी, इनकी ज़िंदगी बहुत खतरों के साथ होती थी, बहुत खतरों से जूझती थी पैलियोलिथिक मैन की ज़िंदगी, और इनकी लाइफ जो थी वो 20 से 25 ईयर्स तक ही होती थी। जो आज की लाइफ क्या है कि 80 to 90 ईयर्स, 100 ईयर्स भी लोग लाइफ स्पैन होती है, बट उनकी जो लाइफ थी मोस्टली हार्डली 25 ईयर्स तक ही होती थी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अपनी नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो उसमें पैलियोलिथिक मैन की साइट के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ साइट, उनकी साइट कैसी हुआ करती थी, कैसी कैसी जगहों पे वो रहते थे। ओके, सो प्लीज़ रीड द लेसन वेरी केयरफुली एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।